हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो मैं बात करने जा रहा हूं फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सोलर सिस्टम। तो यहाँ जो टॉपिक है बेसिकली मैंने दो टॉपिक्स को कंबाइन कर दिया गया है। एनसीईआरटी बुक में टॉपिक जो है फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स एंड अवर सोलर सिस्टम, तो मैंने उन दोनों टॉपिक्स को कंबाइन करके यहाँ पे वीडियो बनाई है। उसका कारण ये है कि जो टॉपिक है बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट और सोलर सिस्टम, दोनों को कंबाइन करके ही समझाना बेहतर होगा, इसलिए मैंने उन दोनों टॉपिक्स को कंबाइन कर दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहले मैं बात करूंगा फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स की। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट के जो हमारे प्लैनेट्स हैं, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था किस तरीके से स्टार बनते हैं, किस तरह से स्टार बनते हैं नेबुलर थ्योरी, और जिस तरह से मैंने बताया कि गैसियस फॉर्म में किस तरीके से स्टार्स का एक गैलेक्सी बनके तैयार होता है और मल्टीपल गैलेक्सीज बनती हैं। अब ठीक उसी तरीके से हम वहां से आगे बढ़ेंगे कि प्लैनेट्स कैसे बनते हैं। तो जैसे कि वैसे तो प्लैनेट्स के बारे में बताना चाहूंगा। प्लैनेट्स 3 स्टेजेस इसकी एक्सप्लेन करी गई है, जो मैं अभी थोड़ी देर में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये डायग्राम दिखाना चाहूंगा। ये बेसिकली गैलेक्सी का एक डायग्राम है। गैलेक्सी में कैसे सोलर सिस्टम और कैसे पूरा सेटअप होता है और किस तरीके से सन बनता है। जैसे कि बताया था मैंने, सन भी एक तरह का स्टार है, क्योंकि वो भी एक सेलेस्टियल बॉडी है, चमकती हुई बॉडी। सेलेस्टियल बॉडीज यानी कि जितनी भी टिमटिमाती हुई बॉडीज होती है, जो शाइनिंग यानी कि जो रोशनी दे रही है, वो सारी सेलेस्टियल बॉडीज होती है। तो उसमें स्टार्स आ गए हमारे और सन भी आ गया। तो सन भी एक तरह की सेलेस्टियल बॉडी है, यानी कि सन जो है वो एक स्टार है। तो स्टार से ही निकल के हमारे फिर ये सारे जितने भी हैं, हमारे सन, हमारे प्लैनेट, सब इसी से निकलकर बनेंगे। अब कैसे बने हैं वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि 3 स्टेजेस के बारे में। फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट में जो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, तो इसमें बताया गया है कि फॉर्मेशन ऑफ कोर एंड रोटेटिंग डिस्क, उसके बाद प्लैनेटेजिमल, मेटल एंड अटैच, उसके बाद एग्रीगेट और एक्यूमुलेशन। ये जो कीवर्ड्स हैं ये आपकी एनसीईआरटी बुक्स में ऑलरेडी दिए गए हैं, इसलिए मैंने उन्हीं वर्ड्स को लिख के और फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो होता क्या है, पहले बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कोर। फॉर्मेशन ऑफ कोर का मतलब होता है, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। जैसे अर्थ है, अर्थ के बारे में वैसे तो आप आगे पढ़ेंगे कि उसकी कितनी, वैसे आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि अर्थ की जो कोर होती है, जैसे होता है ना कि क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो कोर जो उसकी सबसे अंदर की इनर होती है। इसको और थोड़ा बेहतर तरीके से समझाता है। अगर आप लोग एग खाते हैं यानी अंडा खाते हैं, तो उबले हुए अंडे को ध्यान से देखिए। उबला हुआ अंडा होता है, उसके आप पहले उसके छिलके को उतारेंगे, फिर उसके अंदर का व्हाइट व्हाइट होता है, फिर उसके अंदर का एक येलो होता है, तो वो होता है कोर। ठीक उसी तरीके से जब हमारा गैलेक्सी बना, गैलेक्सी बना तो हमारे काफी सारे स्टार थे, ऐसे इधर आजू बाजू में काफी सारे स्टार बने, ग्रेविटी थी, डस्ट थी, गैस थी, हीलियम थी, ये सारी चीजें थी। तो उसी के रोटेटिंग उसमें जब ये सारी चीजें चल रही थी आज से मिलियन सालों साल पहले, तो क्या होता है कि एक सेंटर में हमारा कोर बन के तैयार होता है, जिसको हम सन बोलेंगे। यानी कि जब ये सारी चीजें हो रही थी, धीरे 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 नेबुलर में सारी चीजें बन रही थी, गैलेक्सी में चीजें घूम रही थी ग्रेविटी में, तो सेंटर में आके हमारा कोर बन के तैयार होता है, जिसको हम सन कहते हैं। यहां से जब हमारा बन के तैयार हुआ कोर का फॉर्मेशन, तो उसके अगल बगल में ही रोटेटिंग डिस्क हमारी तैयार हो गई, जो हमारे सोलर सिस्टम का अगर आप डायग्राम देखेंगे तो जो, अगर जैसे मान लीजिए ये सन होता है, मैं यहां दिखा देता हूं बना के। जैसे कि ये हमारा सन होता है, तो सन के चारों तरफ इस तरीके से डिस्क होती है ना ऐसे, और उसके ऊपर हमारे क्या होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं अलग अलग इस तरीके से। तो ठीक उसी तरीके से जब ये सन बन के तैयार हुआ, तो उसके चारों तरफ रोटेटिंग डिस्क आ गई और छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, यानी जो मेटल्स थे, वो छोटे 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 मेटल्स जाके जुड़ने लग गए आसपास में। और गैस थी, डस्ट थी, तो वो सारे एक तरफ आने लगे, कंप्रेशन होने लगे, अपनी अपनी जो उसकी ग्रेविटी थी वो उसको खींचने लग गए। तो सन के आसपास इस तरीके से होता है। और फिर उसके बाद प्लैनेटिज्मल, यानी कि जो ये छोटे छोटे जब मैटर बनके आपस में जुड़ने लग गए, तो इनके पास और ज्यादा चीजें अटैक होने लग गई, मतलब और ज्यादा ग्रेविटी इसको खींचने लग गई। और इस तरीके से जब एक्रीट और एक्यूमुलेशन होता है, एक्रीट एक्यूमुलेशन का मतलब हो गया चीजों का असेंबल होना, चीजों का एक परत टू परत लेयर चढ़ना। हमारी जो प्लैनेट्स है वो क्या है, मिट्टी के ही तो है प्लैनेट्स, हमारी जो है धरती है। तो ये सारे के सारे प्लैनेट्स जब अटैच होते हैं और इसके साथ जुड़ते हैं, और यहां से हमारे प्लैनेट बनके तैयार होते हैं। तो यहां से हमारा पूरा सोलर सिस्टम बनके तैयार होता है। तो ये तो था प्लैनेट्स के बारे में, जो मैंने आपको 3 स्टेजेस में बताया, फॉर्मेशन ऑफ कोर, प्लैनेटेजिमल और एक्यूट या फिर एक्यूमुलेशन। तो ये तो था मैंने जिसमें आपको बताया अभी कैसे प्लैनेट्स बनके तैयार होते हैं। अब मैं बात करूंगा हमारे सोलर सिस्टम के बारे में। तो सोलर सिस्टम के बारे में बात करूं तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि सोलर सिस्टम में हमारे 8 प्लैनेट्स होते हैं। एक प्लूटो प्लैनेट था जो अब नहीं रहा है। वो क्यों नहीं रहा है वो मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। उसके अलावा 5 से 5-6 बिलियन ईयर अगो पहले ये प्लैनेट बने थे।
इसमें 63 मून्स हैं, एस्ट्रॉइड्स है, कॉमेट्स हैं, ह्यूज डस्ट है और गैसेज है। तो 63 मून्स है। आप बोलोगे कि सर हमें तो एक ही मून देखने को मिलता है, अर्थ का एक ही मून होता है, बाकी जो और अगर आप देखेंगे बाकी जो हमारे प्लैनेट्स है उसके काफी सारे मून्स देखने को मिलते हैं। जैसे मार्स की बात करो तो 2 मून है। वैसे बुक में दिया हुआ है एक डायग्राम, उसमें आपको टेबल में सारी चीजें फैक्चुअल डिटेल्स दी हुई हैं। तो ये तो मैंने बात करी आपको अभी, जैसे मैंने आपको बताया फॉर्मेशन ऑफ हमारा सोलर सिस्टम के बारे में, कि सोलर सिस्टम होता है हमारा और इस तरीके से हमारे ये सारे के सारे प्लैनेट्स होते हैं। एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये पहले मरकरी आता है, फिर वीनस आता है, फिर अर्थ आता है, फिर मार्स आता है। ये हमारे छोटे प्लैनेट्स होते हैं और बड़े प्लैनेट्स होते हैं वो होते हैं हमारे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनियस, नेपच्यून। उसके बाद लास्ट में प्लूटो आता था, जो प्लूटो जो है प्लैनेट नहीं रहा है। प्लूटो प्लैनेट क्यों नहीं रहा है, क्या होता है कि ऐसे क्या है कि देखिए ये है हमारा पूरा एस्ट्रॉइड बेल्ट है, हमारे बहुत सारे एस्ट्रॉइड होते हैं यहाँ पे। अब ऐसे बहुत सारे एस्ट्रॉइड होंगे तो हम हर एक एस्ट्रॉइड को क्या कहते हैं, प्लेनेट नहीं बोल सकते। प्लेनेट होने का एक क्राइटेरिया होता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, उसने प्लूटो को रिजेक्ट कर दिया, यानी इसने जो उसके क्राइटेरियाज थे उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा था। तो क्राइटेरिया क्या होते हैं कि जैसे अभी बताया मैंने आपको, जो प्लूटो होता है, प्लूटो अगर कोई भी प्लैनेट है उसके आसपास का जो ग्रेविटी है उससे उसको उसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आसपास के एस्ट्रॉइड जितने भी हैं वो क्लीन होने चाहिए, और इस क्राइटेरिया को प्लूटो फुलफिल नहीं कर पाता था। तो इस वजह से इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को जो है डॉर्फ प्लैनेट का दर्जा दे दिया। तो ये तो था प्लैनेट के बारे में, जो मैंने आपको बताया कि 8 प्लैनेट्स थे। अब मैं इन प्लैनेट्स के बारे में ये बात करूंगा कि जो प्लैनेट्स होते हैं ये 4-4 की कैटेगरीज में, यानी कि जो हमारे स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट्स हैं, यानी कि हमारे जो मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स है, ये चारों के चारों हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में आते हैं। और हमारे जो बाकी के प्लैनेट्स यानी कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये चारों जो प्लैनेट्स हैं ये हमारे जोवियन गैस गैर प्लैनेट्स आते हैं। और दूसरी बात, ये इनर प्लैनेट्स में आते हैं, स्मॉल प्लैनेट्स हैं, और ये आउटर प्लैनेट्स में आते हैं, क्योंकि ये एस्ट्रॉइड बेल्ट आपको दिख रही होगी, इस एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर आते हैं ये प्लैनेट और ये इसके बाहर आते हैं। लेकिन फर्क क्या है फिर भी इन दोनों प्लैनेट्स में, क्यों है ये प्लैनेट बड़े और क्यों है ये प्लैनेट छोटे, उसका क्या कारण है, अब मैं उसके बारे में बात करूंगा। कि देखिए मैंने वैसे तो उसमें लिखा हुआ था डिफरेंस ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड द जोवियन प्लैनेट्स, बुक में आपकी इंफॉर्मेशन दी हुई है, बस मैंने कीवर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं और उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 3 पॉइंट्स है, उन्हीं 3 पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहला आता है वार्म रिमूव गैसेस, यानी कि जो हमारे जो सन है, ये जो सन है, सन की जो रेज होती है, इतनी गर्मी जो होता है, जो सोलर इंसुलेशन जो इन प्लैनेट्स पे जब पड़ती है, तो क्या होता है कि इसके अंदर की जो गैसेस होती है उसको उड़ा देती है वो गर्मी। जैसे होता है ना कि अगर कोई भी है, मतलब गर्म हवा है या गर्मी पड़ रही है, सोलर है, तो इवेपोरेट हो जाती है चीजें, ठीक उसी तरीके से जो इसकी गैसेस होती है वो इसको इंसुलेट कर लेती है और इसकी सारी गैसेस को खत्म कर देती है। ठीक, अगर बात करूं मैं इन प्लैनेट्स की, तो ये जो प्लैनेट्स होते हैं इनके अंदर की जो गैसेस होती है वो सॉलिड फॉर्म में है, वो जमी हुई है, क्योंकि वहां तक सोलर इंसुलेशन नहीं पहुंचती है, इसीलिए इनका साइज भी बड़ा है और इनका साइज आपको छोटा देखने को मिलेगा। इसलिए इसको हम टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, यानी कि लैंड प्लैनेट, जिसके लैंड होते हैं और इनके लैंड नहीं है इन प्लैनेट्स के। दूसरी बात करूं, फिर आता है हमारा सोलर विंड। सोलर विंड्स यानी कि जो हवाएं चलती हैं इसमें, वो इनको उड़ा के ले जाती है और वहां तक अगेन सेम वही चीज है कि वो हवा वहां तक पहुंच नहीं पाती है, इसलिए वो प्लैनेट्स बड़े हैं और ये छोटे हैं। और तीसरा पॉइंट आता है लोअर ग्रेविटी कांट होल्ड द गैसेस। सबसे इंपॉर्टेंट ये की पॉइंट है इसका कि अगर प्लैनेट्स छोटे हैं तो इनकी ग्रेविटी भी कम है और ये प्लैनेट्स बड़े हैं तो इनकी ग्रेविटी भी ज्यादा है। तो ठीक उसी तरीके से अगर इनकी ग्रेविटी कम है तो ये गैसेस को होल्ड नहीं कर पाती हैं, और बड़े प्लैनेट्स हैं उनकी ग्रेविटी ज्यादा है, इसलिए वो ग्रेविटी को इजीली होल्ड कर सकती है। तो इसी वजह से ये 3 कारण है जिसमें मैंने आपको बताया कि टेरेस्ट्रियल और हमारे जोवियन गैस प्लैनेट्स हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो ये था मेरा टॉपिक जिसमें आज मैंने आपको पूरा बताया हमारे फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट और सोलर सिस्टम के बारे में, और ये था मेरा आज का टॉपिक, इसीलिए मैंने इन दोनों टॉपिक्स को कंबाइन करके आज इसमें एक्सप्लेन किया था। तो ये था मेरा टॉपिक दोस्तों, और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।